दोस्तों, आप सबके साथ यह कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जब आप लोग हस्त मैथुन करना छोड़ देते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो आपको नाइट फॉल्ट अर्थात स्वप्न दोष जैसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि क्या हम नाइट फॉल्ट जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम हस्त मैथुन करना छोड़ सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, NA इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर बताऊंगा कि कैसे आप नाइट फॉल जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिन्होंने YouTube पर एक वीडियो में मुझे खुद कमेंट करके बताया है। इस लड़के की कहानी सुनने के बाद आप हस्त मैथुन करना भूल जाओगे और धातु रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, उस लड़के का नाम विवेक था और उन्होंने बताया था कि यह BA क्लास के स्टूडेंट थे और यह पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थे। इनके एग्जाम में भी नंबर अच्छे आते थे और इनके घर वाले भी इनकी काबिलियत से काफी खुश रहते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब इनका जीवन नरक से भी बदतर हो गया? आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि विवेक एक टीचर से डेली कोचिंग लेता था जो उसे उसके घर पर पढ़ाने आते थे। फिर एक दिन की बात है, विवेक कोचिंग पढ़ रहा था तो उसके टीचर ने अपना मोबाइल देते हुए विवेक से कहा, मेरे मोबाइल में बैटरी एकदम खत्म हो गई है, सिर्फ नाम मात्र ही बची है। अगर तुम्हारे पास इसका चार्जर हो तो मेरा मोबाइल चार्ज कर दो। फिर विवेक ने उनका मोबाइल लेकर चार्जिंग पर लगा दिया। फिर कोचिंग खत्म होने के बाद विवेक के टीचर ने अपना मोबाइल लेना ही भूल गए और अपने घर चले गए। और विवेक, इसके पास कोई मोबाइल तो था नहीं, तो उसे भी मोबाइल चलाने की ललक थी। इसीलिए उसके टीचर के जाने के बाद उसने वह मोबाइल लिया और उसमें वीडियो गेम खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद जब उसका मन वीडियो गेम से भर गया तो उसने सोचा कि थोड़ा सा गाना सुन लेता हूँ। फिर उसके बाद उसने गैलरी को खोला, उसमें उसे बहुत ढेर सारी वीडियो दिख रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके सामने ऐसे वीडियो की लिस्ट आ गई थी जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस तरह की वीडियो को देखकर विवेक डर गया और उसने झट से मोबाइल रख दिया। विवेक समझ गया कि ऐसी वीडियो बड़े लोग देखते होंगे। उन वीडियो को देखने के बाद उसका मन विचलित होने लगा। फिर एक दिन की बात है, उसके चाचा उसके घर पर आए जो कि बाहर शहर में रहते थे। पिछली बार की तरह विवेक ने चाचा के मोबाइल में भी वैसी ही वीडियो को पाया। अपने भाई का मोबाइल लिया तो उसमें भी वैसी ही वीडियो को पाया। फिर क्या था, विवेक के मन में भी वह सब करने की लालसा जाग गई। अब उसे उन वीडियो को देखने की इच्छा होने लगी। उसने अपने पापा से कहा, पापा जी, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर हो सके तो आप मुझे एक न्यू स्मार्टफोन दिलवा दो। विवेक के पापा ने उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे एक स्मार्टफोन उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट कर दिया। मोबाइल मिलने के बाद फिर तो वह रात दिन उन्हीं वीडियो को देखकर हस्त मैथुन करने लगा। फिर एक दिन वह अपने कॉलेज के दोस्तों से मिला। दोस्तों ने उसको कुछ डिफरेंट तरह की वीडियो दिखाई। विवेक ने कहा, भाइयों, ऐसी वीडियो मुझे भी देखना है। तो उसके मित्रों ने कहा, यह पेड वीडियो है, अगर तुम्हें भी ऐसी वीडियो देखना है तो तुम्हें पहले मेंबरशिप लेनी होगी जिसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। विवेक ने सोचा क्या किया जाए। अचानक उसे याद आया कि उसके पापा का एक क्रेडिट कार्ड है। फिर शाम को छुट्टी होने के बाद वह झट से कॉलेज से घर आया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात होने के बाद उसने दबे पांव से अपने पापा के रूम में जाकर उनके पर्स से क्रेडिट कार्ड को निकाल लिया और अपने रूम में आकर उसने पेमेंट कर दिया और वह उन वीडियो की दुनिया में खोकर ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। अब विवेक की विचारधारा बदल चुकी थी। अब वह हर एक स्त्री को भोग की दृष्टि से देखने लगा। उसका मन भी पूरी तरह से दूषित हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अगले महीने में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो विवेक के पापा को झटका सा लगा कि मैंने कुछ खरीदा भी नहीं और ना मैंने कोई शॉपिंग की। आखिरकार इतने सारे पैसे कटे तो कटे कैसे? उन्होंने घर में हर एक व्यक्ति से पूछा पर किसी के पास कोई जवाब ना था। इसके बाद वह बैंक में गए और बैंक से पूछताछ की तो पता चला
कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे अश्लील वेबसाइट पर कटे हैं। विवेक के पापा तुरंत समझ गए कि यह सब किया धरा मेरे लड़के का ही है। उन्होंने घर आकर विवेक की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। ऐसी हालत देखते हुए उन्होंने विवेक की शादी कर दी, लेकिन विवेक अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में वीर केवल नाम मात्र ही बचा था। वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसने कई हकीम और कई वेदों के चक्कर लगाए, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब वह उदास उदास सा रहने लगा। फिर एक दिन वह हताश होकर एक मंदिर में गया और अपनी की हुई गलतियों को सोचकर रोने लगा। फिर एक संत की नजर विवेक पर पड़ी। उन्होंने विवेक से रोने का कारण पूछा तो विवेक ने अपने जीवन की सारी घटनाओं को कह सुनाया कि महाराज जी, मेरा शरीर निर्जीव जैसा हो गया है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूं। जरा सा मेहनत करने पर मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, चलते चलते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। विवेक ने एक एक करके सारी बीमारियों को उन संत के सामने कह सुनाया। महात्मा जी ने उपाय बताते हुए कहा, बेटा विवेक, इस समस्या से बचने के लिए तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और एक बात अपने मन में अच्छे से बैठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गलत क्रिया नहीं करोगे। तुम्हारा यह दूसरा मन तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जब तुम्हारे मन को भोग नहीं मिलेगा तो यह धीरे धीरे मरने लगेगा और तुम्हारा दास बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन तो अब भी दूषित है, इसे साफ करना भी बहुत जरूरी है। अगर यह दूषित रहेगा तो यह तुम्हें फिर वहीं ले जाकर पटक देगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसीलिए इसकी निर्मलता के लिए उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करो और जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की अवस्था में ओम मंत्र का जाप करो। और मेरे इस आश्रम पर रात्रि 7 बजे नित्य सत्संग होता है, उसे तुम डेली सुनने आना। सत्संग से तुम्हारा मन जल्द निर्मल हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जो धातु रोग है उन्हें दूर करने के लिए तुम पानी के साथ या दूध के साथ 1 चम्मच आंवला चूर्ण का सेवन करो और गलत संगत त्याग दो। अपने दिनचर्या सही करो, योगा प्राणायाम, आप मेडिटेशन को डेली करो, सात्विक भोजन करो, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल्ट जैसी समस्या से कैसे छुटकारा पाए। दोस्तों, स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल एक आम समस्या है। यह आमतौर पर युवा अवस्था के दौरान होती है। जब हमारी उम्र 16 क्रॉस करती है तो शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। स्वप्न दोष कई कारणों से हो सकता है। स्वप्न दोष होने के कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी दिन भर की दिनचर्या में जो भी घटित होता है, तो जब हम सोते हैं तो दिन भर में हमने जो देखा सुना होता है उसी के अनुसार हमारे मन में कल्पनाएं चलती रहती हैं। यह सब बस मन का खेल ही है जो मन हमारे साथ खेलता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि स्वप्न दोष क्यों होता है और किन कारणों से यह होता है। बहुत सारी सेक्सुअल मटेरियल जैसे पोर्नोग्राफिक फिल्में देखना या इसके बारे में चर्चा करना और सेक्स के बारे में बहुत अधिक सोचना भी पुरुषों में नाइट फॉल का कारण बन सकता है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि स्वप्न दोष होने से कैसे बचें। तो नंबर 1 है, आप अपने आप को इतना थका दो, इतनी मेहनत करो कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए। नंबर 2, अच्छी किताबें, इंस्पायरेशनल या फिर लाइफ चेंजिंग लेक्चर पढ़कर सोए, जिससे आपके मन में अच्छे विचार आते रहें और आपका ध्यान अच्छी जगहों पर लगे। और सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल फोन बंद कर दें और हो सके तो 11 बजे से पहले तक सो जाएं और सुबह 4 बजे तक उठ जाएं। आप 4 बजे के बाद जितना लेट उठेंगे, स्वप्न दोष की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। एक चीज का खास ध्यान रखें, सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लें। और हाँ दोस्तों, रात को पानी कम पिएं। अगर वैज्ञानिक के नजरिए से देखा जाए तो स्वप्न दोष 3 से 5 बजे के बीच अत्यधिक होता है। इसीलिए तो ब्रह्मचारियों और ईश्वर चिंतन करने वाले लोग सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं। इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठे। दोस्तों, लहसुन का सेवन तो वैसे ही पुरुषों के लिए लाभदायक माना जाता है,
कई पुरुषों के द्वारा इसका नियमित रूप से सेवन किया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि रात में सोने से पहले शहद के साथ भुने हुए लहसुन का सेवन किया जाए तो यह नाइट फॉल की समस्या से काफी हद तक छुटकारा दिला सकता है। इसलिए जिन्हें ऐसी समस्या है वह इसका सेवन करके इससे होने वाले फायदे का असर खुद ही देख सकते हैं। अगला है अनार। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं और मोटिलिटी को भी बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण स्वप्न दोष की समस्या से बचाए रखने में प्रभावी असर दिखा सकता है। आप चाहे तो अनार के जूस के रूप में या फिर इसे सामान्य तौर पर भी खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लड की कमी से बचे रहने के लिए भी अनार का सेवन फायदेमंद होता है। स्वप्न दोष की समस्या से बचे रहने के लिए पुरुषों को रोज सुबह दही का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया न केवल पाचन तंत्र को सुधारते हैं बल्कि सेक्स और हार्मोन की एक्टिविटी को भी कंट्रोल में रखते हैं। इसका सीधा प्रभाव स्वप्न दोष की समस्या को रोकने में मददगार साबित होगा। बहुत अधिक मात्रा में, खासकर तब जब आप सोने जा रहे हो और देखने की वजह से अश्लील विचारों से आपका दिमाग हमेशा भरा रहता है। इस वजह से स्वप्न दोष की समस्या हो सकती है। नाइट फॉल से बचने के लिए आपको अपने सोने के तरीके में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। अगर आप नींद में उत्तेजित और स्थित नहीं होना चाहते तो आपको दाहिनी ओर करवट करके सोना चाहिए। इसके अलावा मसालेदार खाना कम खाएं। मसालेदार खाने की तासीर गर्म होती है, इस वजह से यह स्वप्न दोष को बढ़ावा देते हैं। और रात में चाय पीना भी वेट ड्रीम्स की समस्या को बढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।